जन्माष्टमी ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न है। ये दिन हमें प्यार, दया और धर्म का संदेश देता है। हर साल ये त्योहार हमें आशा और भक्ति का नया स्ट्रेंथ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की जीत जरूर होती है। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक फीलिंग है। ये हमें बताता है कि जिंदगी एक सेलिब्रेशन है। इसमें दुख भी हैं, खुशियां भी हैं, लेकिन हमें हमेशा आशा की किरण ढूंढते रहना चाहिए। जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते हैं, वैसे ही मुश्किल समय में हमें अपनी आस्था मजबूत रखनी चाहिए। जन्माष्टमी का संदेश यही है। यह हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि प्यार ही सबसे बड़ी पावर है। अल्लामा इकबाल एक ऐसा नाम जो शायरी और फिलॉसफी का संगम है। उनकी कविता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर है। इकबाल ने अपनी शायरी में कृष्ण को एक महान इंसान के रूप में बताया है। उनके लिए कृष्ण एक योगी थे, एक फिलॉसफर थे। वे मानते थे कि कृष्ण का संदेश हर धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी कविता गीता इसका जीता जागता उदाहरण है। इस कविता में इकबाल ने कृष्ण के उपदेशों को बहुत ही खूबसूरती से बताया है। वे कहते हैं कि कृष्ण का संदेश हमें काम करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बिना स्वार्थ के जीना सिखाता है। इकबाल के लिए कृष्ण एक आइडियल थे, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम जिंदगी को सफल बना सकते हैं। रस खान कृष्ण भक्ति में डूबे एक ऐसे शायर जिनके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि प्यार का सागर थे। उनकी कविताएं भक्ति रस से भरी हुई हैं। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। रस खान की यह लाइन उनके प्यार को दिखाती है। वे तो ब्रज के ग्वालों की तरह बनना चाहते थे, जो कृष्ण के साथ खेलते थे। उनके लिए कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा नहीं था। रस खान की कविताएं हमें सिखाती हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। यह तो दिल से निकली हुई एक ऐसी भावना है जो हमें भगवान से जोड़ देती है। रस खान की तरह हमें भी अपने प्यार को बिना स्वार्थ के भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। सेक्शन 4 अब्दुल रहीम खान ए खाना भक्ति के सागर में गोता। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक ऐसे विद्वान और कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं से कृष्ण भक्ति को नया आयाम दिया। वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन उनका दिल कृष्ण भक्ति में लगा रहता था। उनके दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनका एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में वे पानी की तुलना विनम्रता से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह पानी के बिना सब कुछ बेकार है, उसी तरह विनम्रता के बिना जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। रहीम की कविताएं हमें अच्छे संस्कारों का महत्व समझाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति विनम्रता में ही होती है। सेक्शन 5 भक्ति और श्रद्धा, दिल से दिल तक का सफर। भक्ति और श्रद्धा ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। ये किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। ये तो एक सार्वभौमिक भावना है जो हर इंसान के दिल में होती है। अल्लामा इकबाल, रस खान और अब्दुल रहीम खान ए खाना ये तीनों ही मुस्लिम कवि थे, लेकिन इनकी कृष्ण भक्ति अनोखी थी। इनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि प्यार और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। यह तो दिल से निकली हुई एक ऐसी अनुभूति है जो हमें भगवान के करीब ले जाती है। हमें इन महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को प्यार, दया और भाईचारे से भर देना चाहिए। सेक्शन 6 जन्माष्टमी का संदेश, प्रेम, एकता और सद्भाव। जन्माष्टमी का त्योहार हमें प्यार, एकता और सद्भाव का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर एकता के धागे में बंधना चाहिए। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार हमें यही संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। प्यार से ही हम दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम सब मिलकर प्यार और एकता का संदेश फैलाएं।